हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की फिजिक्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ रखा होता है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आती है वी स्क्वायर बाई आर। फ्रॉम द सेम फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई ए एन। यही है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, राइट। सो इस फॉर्मूले में जो v है, एक बार रिकॉल करें हम लोग, तो ये क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। कब का स्पीड? उस टाइम का जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना है। मींस जिस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना है उस पॉइंट पर जब पार्टिकल है तब की वेलोसिटी है ये v। और ये जो n है ये क्या है? नॉर्मल एक्सीलरेशन है। मींस बॉडी के टेंजेंशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये, राइट। जैसे मैं बात करूँ कि कुछ इस तरह के कर्व पाथ पे एक पार्टिकल चल रहा है। जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पर है तब उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेट अस से v। इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है v। इस पॉइंट के आसपास अगर हम लोग बात करें तो ये जो लेंथ मिलता है हमें, ये एक किसी सर्कुलर पाथ का पार्ट है, उसका सेंटर कहीं होगा। ये जो डिस्टेंस है यही है अपना उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ये पार्टिकल कहीं इधर की तरफ जा रहा था तो सपोज करो उसका जो एक्सीलरेशन था कहीं इधर है ए। इस ए का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा इधर की तरफ जिसका नाम होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्योंकि ये टेंजेंट की तरफ है, और जो एक एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा इधर की तरफ जिसका नाम होगा ए नॉर्मल क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में है, राइट। तो ये अपना ए एन हो गया, ये अपना स्पीड हो गया। इन्हीं दोनों के हेल्प से हम लोग बड़ी आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता लगा सकते हैं, राइट। बस इतनी सी बात पे हम लोग दो सवाल करके देखते हैं क्या होता है। सो ये जो प्रॉब्लम है कहता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC का पता लगाना है। पहला एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द सेकेंड वन इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। मीन्स मैक्सिमम हाइट जब वो अटेंड कर चुका है उस समय पे उसकी हमें पता लगाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो पहले केस की मैं बात करूँ, लेट अस सपोज ये ग्राउंड है अपना, ओके। पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया u स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ग्राउंड। ये कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करता हुआ वापस ज़मीन पे आ जाता है। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, राइट। मैं इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ जब, तो हमें क्या चाहिए? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए उसकी स्पीड का स्क्वायर अपॉन उसका नॉर्मल एक्सीलरेशन, राइट। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो कितनी है? u है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये u का स्क्वायर अपॉन, बात करनी है हमें अब नॉर्मल एक्सीलरेशन की, उसके पहले एक्सीलरेशन की कर लेते हैं। इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है दोस्तों? सोचो। अच्छा, एक्सीलरेशन जो होगा फ्री फॉल के केस में, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में वर्टिकली डाउनवर्ड जी होता है, याद करो, आया ना? हाँ जी। और उसके मोशन के परपेंडिकुलर में, यानी कि ये हो गया मोशन का डायरेक्शन, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहा दोस्तों। इस डायरेक्शन में हमें इसके एक्सेलरेशन जी का कंपोनेंट चाहिए। इधर की तरफ कंपोनेंट की तरफ हम लोग पता लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल थीटा था, सिमिलरली ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा जी कॉस थीटा। तो अपना ए एन का काम कर रहा है कौन? जी कॉस थीटा। दिस इज द आंसर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट द टाइम ऑफ व्हेन इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड, राइट। थैंक यू। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे केस की, जो कि कह रहा था कि उस पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया आपने तो उसके मैक्सिमम हाइट पर बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। याद करो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, जिसकी वैल्यू होती है u cos थीटा, ये थ्रू आउट द मोशन नहीं चेंज होने वाली है क्योंकि इधर के तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जो एक्सेलरेशन है सो वर्टिकली डाउनवर्ड जी ही था। तो यहाँ पे u cos थीटा है, यहाँ पर भी u cos थीटा, हर इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू कितनी? u cos थीटा। सो मैक्सिमम हाइट पर जब ये है तो इसकी स्पीड है यानी कि u cos थीटा। तो अगर हम लोग r निकालना चाहें, जिसका फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले देख चुके, वो होता है v स्क्वायर बाई ए एन,
तो आर की वैल्यू आ जाने वाली है दोस्तों यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अभी हमें नॉर्मल एक्सीलरेशन ए एन का पता लगाना है। मोशन अंडर ग्रेविटी है, नीचे के तरफ इस पोजीशन पर भी उसका एक्सीलरेशन जी होगा। ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ये जो जी है ये इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, मीन्स ये जी इज कंप्लीट ए एन। तो अपना ए एन बड़ी आराम से मिल गया, यहाँ पे कितना है जी। दिस इज द आंसर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दिस केस। नेक्स्ट टाइप, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि पार्टिकल किसी पाथ पर चल रहा होता है, ओके किसी इंस्टेंट पर हमें आर ओ सी पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाता है, और बोलता है कि उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, बताओ कि आर ओ सी कितना आएगा उस पॉइंट पर, राइट। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे ध्यान से लिख रखा है v इज इक्वल टू समथिंग एंड a इज इक्वल टू समथिंग। ये लिखा कहाँ से है, ये मैंने लिखा है देखो दोस्तों, ये जो डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया जिसका नाम है ई टी कैप। जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा वो कंप्लीटली इसी डायरेक्शन में होगा। सो मैंने वेलोसिटी को लिख दिया स्पीड इनटू यूनिट वेक्टर ई टी कैप। नाउ बात करें अगर एक्सीलरेशन की, सपोज करो ये अपना एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है इधर की तरफ, जो मैंने एरो से दिखा रखा है। इस एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट आएगा, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, एक इधर की तरफ आएगा जिसका नाम कितना होगा दोस्तों ए टी होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा दोस्तों उसका नाम होगा ए एन, ठीक है। और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है इधर की तरफ मैं एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ ई एन कैप। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू ए टी ई टी कैप प्लस ए एन ई एन कैप, राइट। ओके, सो अपने को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर यानी कि वी स्क्वायर बाई ए एन। अपने को क्या मालूम है दोस्तों, अपने को मालूम है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वही अपना स्पीड होगा v, तो न्यूमरेटर का काम हो चुका, v स्क्वायर हम बड़ी आसानी से पा जाएंगे। हमें पाना है ए एन को पता लगाने के लिए ध्यान से देखो क्या करते हैं हम लोग, v वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालो जरा, उसका मॉडुलस निकालो, कितना आएगा, वो आ जाएगा v इंटू ए एन। यहाँ से जो ए एन आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, v वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉडुलस डिवाइडेड बाई v। इस एन को अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूले में पुट करें रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना मिलता है, मिल जाता है v पावर 3 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ v वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आ गया फॉर्मूला हमें जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में पता होगा, राइट। आगे हम लोग इसी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, राइट। तो दोस्तों सवाल क्या कहता है, कोई पार्टिकल है किसी पाथ पर चल रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका जो वेलोसिटी है आई प्लस जे कैप है, उसका जो एक्सेलरेशन है जे कैप प्लस 2 के कैप है, उसी इंस्टेंट पर उसके पाथ का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी अभी पाया है, इस आर की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, v पावर 3 डिवाइडेड बाई v क्रॉस a का मॉड, ओके। सो सबसे पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए v कितना है भाई, i प्लस जे का मॉड यानी कि रूट ओवर i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर यानी कि रूट ओवर 2। सिमिलरली अगर हम लोग v क्रॉस a निकालें, उसका मॉड निकालें, कितना आएगा, पहले तो हम लोग v क्रॉस a निकाल लेते हैं। i का क्रॉस जब हम लोग j के साथ करेंगे तो कितना आएगा, i क्रॉस j दोस्तों k कैप। फिर हम लोग i का ही दूसरे टर्म 2k के साथ जब क्रॉस लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस टाइम्स ऑफ i क्रॉस k कितना होता है माइनस j, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2j कैप। अगेन j कैप का हम लोग j कैप के साथ क्रॉस करेंगे दोस्तों 0 आएगा। फिर ध्यान दें j कैप का 2k कैप के साथ क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2i कैप आएगा। इसका हमें मॉड लेना है, ठीक है, जो कि कितना आने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिए, रूट ओवर i का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, j का -2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 ही आएगा दोस्तों, और k का 1 आएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3, राइट।
तो अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था उसमें सिंपली डाटा पुट करना है, राइट। v की वैल्यू आई थी √2, तो ये आ जाएगा √2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई दोस्तों v क्रॉस a का मोड कितना आया था 3, तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि 2 पावर √2 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये आ जाएगा 2 पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द आंसर फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। ओके दोस्तों, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।